अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंसानी जिस्म के अज़ा इंसान की शख्सियत की अक्कासी करते हैं। बालों की इकसाम भी इंसानी जिस्म का एक ऐसा ही हिस्सा है जो कि इंसान की शख्सियत की पोशीदा खुसूसियात को ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी बालों को देखते हुए इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस हवाले से किए गए एक हेयर टाइप पर्सनैलिटी टेस्ट में कुदरती तौर पर लहराते, घुंघराले और सीधे बालों वाले लोगों की शख्सियत के बारे में बात की गई है। सबसे पहले लहराते बालों वाले लोगों की शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं। जिन लोगों के बाल लहराते हों तो वो इस ख़याल से जीते हैं कि जो भी इनकी ज़िंदगी में आ रहा है इसे आने दो और जो जाना चाहता है इसे जाने दो, क्योंकि वो किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते और ना ही वो चाहते हैं कि कोई उनके रास्ते में रुकावट बने। ऐसे लोग अपनी तवानाई को इन चीज़ों के लिए बचा कर रखते हैं जिनके बारे में वो बहुत पुरजोश हों और अपने अहदाफ को हासिल करते हैं। यानी ये लोग अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों के कामों में भी दखल अंदाजी नहीं करते। ये लोग ऐसी चीज़ों या लोगों को छोड़ने में जल्दी करते हैं जो इनकी तरक्की की रफ्तार को सुस्त बनाते हों, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये लोग बुरे होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुमकिन हो ये लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मगर अगर कोई चीज़ या इंसान नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो फिर ये लोग कता ताल्लुकी में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाते। इन लोगों को अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। ऐसे लोगों को नई चीज़ें दरियाफ्त करने और सीखने में बहुत मज़ा आता है और ये लोग मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी हार नहीं मानते। ऐसे लोग अकेले वक्त गुजारना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी की हमदर्दी कबूल नहीं करते। इसके अलावा ऐसे लोगों का रिश्तों में काफ़ी रोमानवी अंदाज़ होता है, जैसे कि इन्हें रोमांटिक डिनर्स पर जाना अच्छा लगेगा। घुंघराले बालों वाले लोगों की खुसूसियात। जिन लोगों के बाल घुंघराले होते हैं वो एक ताबनाक शख्सियत के मालिक होते हैं, जो कि तेज़ी से सोचते हैं और अपने कामों को तेज़ी से मुकम्मल करते हैं। यानी ये हर काम करने में जल्दी करते हैं। घुंघराले बालों वाले लोगों को किसी एक काम पर ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल पेश आ सकती है। इन लोगों को आसानी से मुतासर नहीं किया जा सकता और ना ही मीठी बातें करके बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे अपनी बात आराम से मनवाई जा सकती है। यानी इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत लचक होती है। ऐसे लोगों का बात करने का अंदाज़ बहुत पुरकशिश होता है और इन्हें दकियानुसी तसव्वुरात पसंद नहीं होते। ये लोग बहुत गर्मजोशी और मोहब्बत करने वाले होते हैं और अमूमन आसानी से दोस्त बना लेते हैं। ताहम जब दिल के मामलात की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा मुहतात रहते हैं। मोहब्बत में ये सामने वाले शख्स के बारे में पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ईमानदार और इनके नुक्ता नज़र को सुनने वाला शख्स है या नहीं। यानी ऐसे लोग बहुत मोहतात होते हैं। इन लोगों को दोगले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये लोग ख़ुद को तकलीफ़ देने वाले शख्स को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनका एतमाद तोड़ता है तो ये इसे कभी माफ़ नहीं करते। ये लोग बहुत लचकदार शख्सियत के मालिक होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में किसी भी तरह के चैलेंजेस पर काबू पाकर अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के ख़याल में उनकी ज़िंदगी का मकसद ही अपने मकासद को हासिल करना होता है। सीधे बालों वाले लोगों की खुसूसियात। सीधे बालों वाले लोग अक्सर ब्रूस ली के इस इक़्तिबास के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, ये किसी की नहीं सुनते और मन चाही चीज़ हासिल करके रहते हैं। दरअसल ये लोग ख्वाहिश और हकीकत के दो जहानों को मिलाने का चैलेंज बहुत पसंद करते हैं। ये लोग इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किसी भी किस्म की तकलीफ़ इनके अहदाफ के हसूल में रुकावट न डाल सके और किसी भी मुश्किल सूरत हाल का ये डटकर मुकाबला करते हैं। इन लोगों को अक्सर हकीकत पसंद और मिजाज में आजिज़ी रखने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता है। ये लोग बहुत साफ़गोई से अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन साथ ही काफ़ी मिलनसार, पुरसुकून और ख़ूबसूरत भी होते हैं। आपके बाल इन तीनों किस्मों में से किस कैटेगरी में आते हैं और क्या ये आपकी शख्सियत को ज़ाहिर कर सकते हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، پھر آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ آپ سب کے تعاون کا شکریہ۔